दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर फिर से आगे बढ़ चले। उस रात वे आराम करने के लिए एक गांव में रुके। उस गांव में एक जिन्न रहता था। जिन्न के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। इसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वे सो रहे थे तो जिन्न ने अपने बेटे से कहा, तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो और राजकुमारी घोड़े या खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ कि अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा, उसको अपना प्रेमी मरा दिखाई पड़ा और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर वह डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने इसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत ही एक गड्ढा खोदा गया। उस आधे आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत ही छोटा है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिनके बेटे ने वह गड्ढा बहुत गहरा खोदा। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटा है। जिनके बेटे ने गड्ढे को और चौड़ा और गहरा खोद दिया। जब वह यह कह रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फफक फफक कर रो रही थी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले गई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े ही दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो अच्छा था। जब वह वहां बैठी रो रही थी तो इत्तेफाक से वहां एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात थी, वह रो क्यों रही थी। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही थी। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतजार करो जब तक मैं वापस लौटकर आती हूं। कहकर वह वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और उससे राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, मुझे दुख है, वह जगह तो शैतान औरत और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूं और उसको तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूं। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया और वह तो सहायता का इंतजार कर ही रही थी जो साधु की पत्नी उससे वादा करके गई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है और मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। मैं तुम्हारा राजकुमार तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सर उसके एक हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया और दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर होंठ खुले और वह बोल पड़ा। जब राजकुमारी ने यह देखा तो उससे ना रहा गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए यह बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि साधु के लिए भी, जिसने उसको जिंदा कर दिया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहती थी। उसके एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उससे प्रेम कर बैठी और उससे शादी करना चाहती थी।
इसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उनके घर के कमरे में देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा। जहां वह जाती वह उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती और वह राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए। राजकुमारी बहुत दुखी थी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या करे। कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसको छोड़ दिया है, कभी वह सोचती कि शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और ना सह सकी तो उसने एक आदमी का रूप रखा और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम मांगा। राजा उसकी शक्ल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ तो उसने उसको अपना कोतवाल रख लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के बहुत सारे भेद मालूम थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई भी काम करने के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शक्ल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता था। बस सारा राज्य तब तक छान मारा जाता था जब तक कि वह आदमी नहीं मिल जाता। पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता ना चला। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार गई। वहां उसने एक भैंसा इधर उधर घूमता हुआ देखा तो पर उसको यह पता ना चल सका कि वह उसका अपना ही प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ती गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी है, जबकि वह तो आदमी के वेश में राजकुमारी थी। वह कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसको कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने यह कपड़ा लाकर अपनी खिड़की में टांग लिया। दोस्तों, अभी हम आगे सुनेंगे कि यह कपड़ा राजकुमारी के भविष्य के लिए क्या करने वाला है। एक सुबह महल का एक नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसमें कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया। जो कुछ उसने देखा था वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हो आई तो उसने राजा से प्रार्थना की कि वह उस कोतवाल को बुलाए और उसमें से कुछ कपड़ा उसके लिए मंगवा ले। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको वह सारा का सारा कपड़ा ही भेज दिया। जब रानी ने उसको देखा तो उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा वह कोतवाल से कहे कि वह उसको वैसा ही और कपड़ा लाकर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा कि यह काम जरा मुश्किल है, पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल से वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि उसे दुख है कि वह उसमें उसकी सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर देश चला गया था। उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। कोतवाल ने कहा कि वह अपने भाई को लिखे कि वह वैसा ही कपड़ा और भेज दे। जादूगरनी ने कहा कि वह नहीं कर सकती, क्योंकि जहां वह गया है वहां के सारे आदमियों को उसने खा लिया है और अब वहां उसके और शेरों के अलावा और कोई नहीं रहता। इन शेरों को भी वह एक तरह की घास खिलाकर आधा भूखा रखता है, हालांकि वे उस घास को खाना पसंद नहीं करते।
इस तरह से जो कोई भी वहां जाता है, कोई भी शेर या तो झोपड़ी झाड़ी में से निकल आता है या फिर किसी चट्टान के पीछे से निकल आता है और उसको खा जाता है। इस तरह से वहां कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ऐसे में मैं कैसे किसी को वहां भेज सकती हूं? ऐसे खतरे वाले काम के लिए मैं वहां किसी को नहीं भेज सकती। कोतवाल बोला, अच्छा तो तुम मुझे बस यह बता दो कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं वहां जाऊंगा और उससे कपड़ा लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे तो उसके पास जाना ही है, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता, मैं तो यहाँ भी सुरक्षित नहीं हूँ। इसलिए तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है। मैं उसके पास जाकर उससे मिलूंगा और कपड़ा लेकर आऊंगा। जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालत है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। मेरे पास मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है जिससे मेरे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्यार करती है। ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर मारकर तोड़ दिया और बोली, जाओ, अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहां के शेर अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर अब वे हर उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहां जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी और धनवान बनाए। जादूगरनी ने तो यह सोचा ही नहीं था कि यह कोतवाल राजकुमारी है, उस राजकुमार की होने वाली पत्नी जिसको उसने भैंसा बनाकर रखा हुआ है। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए, राजा से जाने की इजाजत मांगी और अपने काम पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा और उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहां और भी बहुत सारा खजाना था। राजकुमारी ने उसका सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से इतना खुश हुआ कि उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी, उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ साल गुजर गए, राजा मर गया। अब वह कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसको कुछ कुछ पता चल गया था कि राजकुमार को क्या हुआ था। सो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह पर आकर इकट्ठा हुए। राजकुमारी ने खुद उन सभी की जांच की। वह उनसे बोली और उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और ना उसको पहचाना। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें कि किसने उसका हुक्म नहीं माना है। कुछ सिपाही जादूगरनी के घर गए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी ने उसकी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। सिपाहियों ने उसको छोड़ा ही नहीं और वे उस भैंसे को रस्सी से पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गए। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए सिपाही एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं, तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई कि लो, भैंसे की रस्सी तो अचानक ही टूट गई और उसी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा था। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए और राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। दोस्तों, अब आगे की कहानी तो बिल्कुल साफ है। राजा यानी राजकुमारी ने अपनी सच्चाई राजकुमार को बताई। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उससे कहा, देखो, तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस वेश बदलने का मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा उद्देश्य अब पूरा हो गया।
इसलिए अब तुम लोग राजकुमार को अपना राजा और मुझे अपनी रानी मान लो। लोगों ने उसको अपना राजा और रानी मान लिया और फिर सब खुशी खुशी रहने लग गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।